चीन पर चलेगा 62 देशों का चक्रव्यूह। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की बड़ी भूमिका। चीन पर आज भारत का चलेगा सुपर अटैक। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर में हुई थी। कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि शुरुआत में चीन ने इस वायरस के मामलों को छुपाया था और इसी वजह से धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। और आज हालात ये हैं कि 3 लाख से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। लिहाजा दुनिया चीन को दंड देने की ठान चुकी है और अब चीन की जवाबदेही तय करने की डिमांड दुनिया के कई देशों ने उठाई है। चीन को एक तरह से संरक्षण देने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर भी सवाल उठे हैं। अब भारत समेत दुनिया के 62 देशों ने इन दोनों बातों को एक साथ जोड़कर एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यूरोपियन यूनियन की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें डिमांड की गई है कि कोविड-19 को लेकर WHO के नेतृत्व में इंटरनेशनल हेल्थ रेस्पॉन्स की निष्पक्ष, स्वतंत्र और विस्तृत जांच हो। WHO में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो सकता है, क्योंकि प्रस्ताव की भाषा ऐसी है कि ना तो चीन और ना ही अमेरिका ने इसका विरोध किया है। हालांकि दोनों ही देश उन 62 देशों की सूची में शामिल नहीं हैं जो प्रस्ताव को समर्थन दे रहे हैं। प्रस्ताव में WHO महासचिव से इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर वायरस के सोर्स का पता लगाने और वो इंसानों में कैसे फैला, इस बात का भी पता लगाने की मांग की गई है। भारत निभाएगा बड़ी भूमिका। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कमान आज से भारत के हाथ में आने वाली है। दुनिया के कई देश कोरोना फैलने में चीन की भूमिका पर शक जाहिर कर चुके हैं, लेकिन भारत अब तक इससे बचता आया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने WHO में रिफॉर्म्स की बात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो WHO को चीन की कठपुतली तक कह चुके हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव में चीन या वुहान का नाम नहीं है। इसे चीन के दोस्त रूस का भी समर्थन मिला है। EU और ऑस्ट्रेलिया के अलावा प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जापान, न्यूजीलैंड, ब्राजील, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी शामिल हैं। भारत का भी यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव को समर्थन देना पूरी तरह जायज बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस भारत और चीन के बीच का कोई द्विपक्षीय मामला नहीं है। ये चीन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच की बात है। पूरी दुनिया को भविष्य में ऐसी महामारियों से अपना बचाव करने का अधिकार है। दुनिया को यह हक है कि वो जाने कि ऐसा वायरस कैसे अस्तित्व में आया और फिर कैसे इंसानों में फैल गया। अब तक इनकार करता आया है चीन। WHO और चीन को लेकर कई देश अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। चीन अब तक इससे इनकार ही करता आया है कि कोरोना महामारी फैलने में उसका कोई हाथ नहीं है। ट्रंप ने कहा था कि अगर पता चला कि चीन इस महामारी के लिए जिम्मेदार है तो उसे भुगतना होगा। वो इसे वुहान वायरस और चाइनीज वायरस तक बता चुके हैं। चीन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उसने वायरस की शुरुआत का पता लगाने की WHO की कोशिशों का समर्थन किया था, मुद्दे का राजनीतिकरण करने पर तुले देशों का नहीं। WHO की भूमिका पर उठे सवाल। कोरोना महामारी के पूरे मामले में WHO के महानिदेशक टेड्रोस की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही है। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अब तक मामले को हल्का बताते रहे, जब तक कि कोरोना वायरस संक्रमण पूरी दुनिया में नहीं फैल गया। टेड्रोस दरअसल इथियोपिया के मंत्री हैं, जिन्हें साल 2017 में चीन की मदद से इस वैश्विक संस्था में चुना गया था। इसी नाराजगी की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO को चीन के हाथों की कठपुतली कह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने कहा था कि अमेरिका पहले WHO के बारे में जल्द ही कुछ सिफारिशें लेकर आएगा और उसके बाद चीन के बारे में ऐसा ही कदम उठाया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस महामारी पर कहा है कि WHO ने हमें गुमराह किया है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि वो अभी चीनी समकक्ष यानी शी जिनपिंग से बात तक नहीं करना चाहते। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आरोप लगाया है कि चीन की सरकार को कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा होने की जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके उसने अपने लोगों को देश के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को दंडित करने से जुड़े भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे।